लगता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वैसे कहा तो यही जा रहा है कि 2014 के बाद से मोदी सरकार आने के बाद से जो है देश में अच्छे दिन शुरू हुए हैं, लेकिन ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए बुरा दिन साबित हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही है कि भारत सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से दिल्ली की 23 संपत्तियों को वापस ले लिया है। अब आप सोच रहे हो कि क्या अपने मन से मनमर्जी सरकार चला रही है, तो इसके पीछे की पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है जिस पे हम नजर डालने वाले हैं। और इसी कहानी के साथ आपको पता चलेगा कि पिछली कांग्रेस की सरकार यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड पे कितनी दयालु थी और कितनी ज्यादा मेहरबानियां दिखाई थी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। अगर पिछले कुछ महीनों पे आप नजर डालें या फिर आप कहें कि लॉकडाउन से पहले आप चलें, तो भारत में बहुत सारे लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर कुछ लोगों को जानकारी थी भी तो सिर्फ इतना ही कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक धार्मिक संगठन है और अपने धर्म के लिए काम करता है। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा मामला सामने खुलकर आया जो संकट का घड़ी साबित हो गया वक्फ बोर्ड के लिए। जी हां, अभी अब जो करंट मामला हम उस पर बात कर लेते। तो मामला ऐसा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास दिल्ली के अंदर 23 ऐसी संपत्तियां थीं जिनकी बाजार कीमत अरबों में थी और उस 23 संपत्तियों को भारत सरकार ने वापस ले लिया। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ, तो बात दरअसल यह है कि ये संपत्तियां कोई वक्फ बोर्ड की नहीं थी और वक्फ बोर्ड ने इसे खरीदा भी नहीं था। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली की 23 सरकारी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। अब आप सोच रहे होंगे अगर सौंप दिया तो उस वक्त हंगामा क्यों नहीं हुआ, तो हंगामा न होने के पीछे समय की बहुत बड़ी उसमें भागीदारी थी। बात दरअसल यह है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था और आचार संहिता लगने वाला था, उससे जस्ट पहले मनमोहन सरकार ने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया और उस कानून के तहत जो है 23 सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। कुछ धार्मिक, कुछ हिंदुवादी संगठनों ने इस पे आवाज जरूर उठाया, कोर्ट जरूर पहुंचा, लेकिन आचार संहिता लग चुका था, चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। उसके बाद से इस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी की सरकार आई और सभी लोग इस मुद्दे को भूल चुके थे। लेकिन तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आई जो खबर वक्फ बोर्ड के लिए जो है बुरी साबित हुई। कह लीजिए कि वक्फ बोर्ड के बुरे समय की शुरुआत उसी घटना के बाद शुरू हो गई। आपको खबर मालूम ही होगा और मैंने भी उस खबर पर चर्चा किया था अपने वीडियो में। बात दरअसल यह है कि तमिलनाडु के गांव में एक किसान अपना जमीन बेचने क्या गया, सारा खुलासा गुत्थी का वहीं से हुआ। बात दरअसल यह है कि तमिलनाडु के गांव के किसान अपना जमीन बेचने गया। जब जमीन बेचने गया तो पता चला कि वो जमीन उस व्यक्ति का है ही नहीं, वो जमीन तो वक्फ बोर्ड का है। जब इस पे और मामला सामने आया तो पता चला कि पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की जमीन है, यानी कि जो गांव के लोग सैकड़ों सालों से रह रहे हैं वो वहां पे कब्जा करके रह रहे हैं, वो जमीन उनका नहीं है। इसके बाद से वक्फ बोर्ड चर्चा में आ गया। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, वक्फ बोर्ड के पास क्या क्या अधिकार हैं, इस पे लोगों की दिलचस्पियां बढ़ने लगी और लोग इसके बारे में जानने लगे। उसके बाद से दिल्ली वाला यह मामला फिर से सामने आ गया। लोगों को जानकारियां लगने लगी कि 2014 में मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 23 संपत्तियां जिसकी कीमत अरबों रुपए में आज के समय में है, मनमोहन सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। जब मामला खुला तो केस के बारे में ही मालूम चला कि कुछ संगठन जो है कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से अभी की वर्तमान सरकार ने जो है उन 23 संपत्तियों को जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का नहीं है उसको वापस ले लिया। अब इस ये खबर को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मिर्ची जरूर लगेगी, जिनको बुरा जरूर लगेगा, वो आहत जरूर हुए होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो अभी का मामला है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है और ऐसा करना जरूरी भी था। ये सारा जो मामला है और वक्फ बोर्ड के प्रति कांग्रेस का जो झुकाव है, जो अपनापन है, वो बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू की थी और मुस्लिम वोट अपने पक्ष में लेने के लिए
क्या क्या उल्टे सीधे कानून बनाकर मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम संगठनों को फायदा पहुंचाना शुरू कर रही थी। चाहे इससे देश को नुकसान कितनी भी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको कितना फर्क पड़ता है और आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के कदम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।